ओके, आज का टॉपिक है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950 में। 1950 में आया था। ये कुछ मतलब हम प्लानिंग करेंगे इस टारगेट में, इस टाइम पीरियड पे हम इतना इसको इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बूस्ट करेंगे, और ये हमारी डेवलपमेंट के लिए लाया गया था। और ये किससे पहले लाया गया था? 1991 से पहले 1950 में लाया गया था। और इसको रिप्लेस किसने किया? नीति आयोग ने किया। ठीक है, अब आया कब था? 15 मार्च 1950। ठीक है, कंपोजिशन क्या है प्लानिंग कमीशन के? मतलब कौन कौन होता है इसमें? कंपोजिशन में क्या आ गया? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। जो इसका क्या है? एक्स ऑफिशियो पर्सन है, मतलब वो पीएम भी है प्लस इसके मेंबर भी हैं। डिप्टी चेयरपर्सन कौन है? उनको कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर। और वो इनका रैंक कितना होना चाहिए? कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर का। और वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए डे टू डे फंक्शनिंग के लिए इस कमीशन में। मेंबर्स इनमें फुल टाइम मेंबर्स होंगे जो एक्सपर्टीज़ होंगे वेरियस फील्ड के, पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे जो यूनियन कैबिनेट से भी हो सकते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर, प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर, ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर्स थे। अब इनके फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये 5 साल के लिए लाया जाता था कोई भी प्लान। फिर रिसोर्सेज को लेके इसमें क्या अवेलेबल करवाया जाता था? मटेरियल, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सप्लोर किया जाता था वेज को। प्रायोरिटी सेट की जाती थी कि हम इस रिसोर्सेज से इस सेक्टर को नेशनल प्रायोरिटीज़ पे देखेंगे। पॉलिसी एडवाइजरी ली जाती थी, जो उस फील्ड के होंगे उनसे एडवाइस लिया जाता था, पॉलिसीज़ बनाई जाती थी। मॉनिटर किया पॉलिसी एडवाइजरी में हमें पॉलिसी से रिलेटेड इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो होते हैं या फिर जो हमारे एक्सपर्टीज़ होते हैं वो हमारे लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करते थे, और उसी को ज़्यादा हमारे वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता था। मॉनिटर किया जाता था क्या हमें ज़रूरत है, कैसा इम्प्लीमेंट लाने की ज़रूरत है। प्रमोट करते थे, प्रमोशन होती थी रीजनल डेवलपमेंट की, उनमें बैलेंस लाया जाता था। अब 5 ईयर प्लान क्या था? पहले फर्स्ट ईयर प्लान में 1951 से लेकर 1956 तक रहा। इसमें फोकस किया गया एग्रीकल्चर, इरिगेशन और एनर्जी पे। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान आया 1956 से लेकर 1961 में। इसमें क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966 में आया, जिसमें सेल्फ सफिशेंसी, फूड ग्रेन्स और इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात की गई। सब्सिक्वेंटली प्लान्स आए गए, उसके बाद 66 के बाद प्लान्स चलते रहे। इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ? एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, इन सब के लिए। अब इन प्लान्स ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में। फिर क्रिटिसिज्म क्या था? ये सेंट्रलाइज्ड प्लान था, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं था, टॉप टू डाउन अप्रोच थी इनकी। और इसमें प्रायोरिटीज़ थी कि हाँ भाई इस मतलब इंडिविजुअल स्टेट्स को लेके, उनकी इनएफिशिएंसीज को लेके ही लीड करता था। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, इनएफिशिएंट रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज भी नहीं थे। और ये किससे इन्फ्लुएंस्ड होता था? पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल कंसिडरेशन से, रादर देन द असेसमेंट नहीं होती थी। ओवरलैप होता था अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ, फाइनेंस कमीशन के साथ, या कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती थी। ये इनके क्रिटिसिज्म और चैलेंजेस थे। फिर नीति आयोग में 2014 में 15 अगस्त ने इसको रिप्लेस किया, और नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग सेटअप की, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व करके उसकी जगह नीति आयोग लाया। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बहुत बड़ी, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जाती है, और उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये कब इस्टेब्लिश हुई? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में। 15 अगस्त 2014 में इंडिपेंडेंस की स्पीच में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अनाउंस किया था नीति आयोग को, और उसका इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1 जनवरी 2015 में।
अच्छा, अब प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग, पहले तो इस्टेब्लिशमेंट प्लानिंग कमीशन की कब हुई थी 1950 में, नीति आयोग की कब हुई 2015 में। अप्रोच क्या है, सेंट्रलाइज्ड टॉप टू डाउन, यहाँ पे नीति आयोग में डिसेंट्रलाइज बॉटम टू टॉप। फिर फंक्शन क्या थे, 5 ईयर प्लान था इसमें, यहाँ पे था पॉलिसी थिंक टैंक और एडवाइजरी बॉडी रखी गई। स्टेट इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड थी प्लानिंग कमीशन में, और नीति आयोग में ज़्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को रखा गया। स्टेट इन्वॉल्वमेंट, अच्छा, रिसोर्सेज एलोकेशंस को लेके कंट्रोल्ड फंड डिस्ट्रीब्यूशन होते थे, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, फोकस किया जाता है पॉलिसी और उसकी गाइडेंस पे। स्ट्रक्चर क्या है, फिक्स्ड मेंबर्स होंगे, यहाँ पे फ्लेक्सिबल है, एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट को भी लिया जाता है नीति आयोग में। नीति आयोग पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं आई बटन में डाल दूंगी। नीति आयोग का एम क्या है, ये फोस्टर फेडरलिज्म प्रमोट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाना, इनकरेज करना इनोवेशंस को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना, प्लेटफॉर्म्स एक्टिविटी, हमारी पॉलिसीज़ जो बनती है उनको प्रोसेस में लाना, कंट्री को बूस्टअप करना, एड्रेस करना इफेक्टिवली, ये नीति आयोग का काम है। अब करंट अफेयर के हिसाब से हम देखें तो प्लानिंग कमीशन जो है वो, प्लानिंग कमीशन क्या ट्रांसमिशन क्या हो गया था नीति आयोग, जिसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, और इंडिया की जो अप्रोच थी इकोनॉमिकली प्लानिंग गवर्नेंस, उसमें भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। नीति आयोग ने फेडरलिज्म को बूस्टअप किया, कोऑपरेट किया, इंक्लूसिव ग्रोथ हुई हमारी। अब इसके इनिशिएटिव्स अभी रिसेंटली क्या है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के लिए है, अटल इनोवेशन मिशन आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर है। तो प्लानिंग कमीशन ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद, जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक फॉर्मुलेशन को लेके, गाइडिंग को लेके। बट जो नीति आयोग है इसने क्या किया, बॉटम नीचे से अप्रोच शुरू की कि कौन सबसे लो लेवल पे है उसको बूस्टअप करना शुरू किया, और यहाँ पे क्या किया, फेडरलिज्म को, इनोवेशन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, इसके लिए क्रूशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसने नेशन को एक न्यू शेप दी है, और नेशन का फ्यूचर और बूस्टअप हो रहा है किससे, नीति आयोग से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।